औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 10 जून 2021 है। मैं हूँ मुश्ताक अहमद, टीचर यूपीएस टंगवारी लोन हरई से। आज की जो क्लास है 8th, सब्जेक्ट है जनरल साइंस। और आज हम पिछले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? क्योंकि मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये समझाया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टीज होती हैं, जो मेल गोनेड्स होते हैं, उनसे जो मेल गैमीट निकलता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया, उसमें जो फीमेल गोनेड होते हैं जिनको ओवरीज कहते हैं, उनसे जो फीमेल गैमीट निकलता है उससे एग या ओवा या ओवम कहते हैं। तो चूंकि हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, हम ये इस लेसन में ये पढ़ते हैं कि दूसरे बच्चों को कैसे पैदा किया जाता है। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला सेटअप जो है, रिप्रोडक्शन में सबसे पहला सेटअप जो है वो ये है कि मेल से जो स्पर्म निकलता है और फीमेल से जो एग या ओवम निकलता है, सबसे पहला स्टेप जो रिप्रोडक्शन में है वो ये है कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग ये आपस में मिलने चाहिए। जब फीमेल से निकला हुआ स्पर्म मेल से निकला हुआ स्पर्म फीमेल से निकले हुए एग के साथ, ओवम के साथ मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम। जो रिप्रोडक्शन है उसमें जो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वो क्या है? वह फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें जो सबसे पहला सेटअप है वो है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, यानी कि स्पर्म और ओवम आपस में मिलने चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, जब ये स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म एक स्पर्म्स एक बार निकलते हैं, जब ये स्पर्म्स एग के करीब पहुंच जाते हैं, एग के कांटेक्ट में आ जाते हैं, एग के इर्द गिर्द घूमते हैं, एक ही स्पर्म, इतने स्पर्म में से एक ही स्पर्म कामयाब हो जाता है जो एग के अंदर चला जाता है, जो एग के साथ फ्यूजन करता है, जो एग के साथ फ्यूजन करता है। When sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. एक ही स्पर्म कामयाब हो जाता है जो एग के साथ फ्यूज हो जाता है, जो एग के अंदर चला जाता है। सच फ्यूजन ऑफ एन एग विद द स्पर्म इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ये जो स्पर्म और एग के दरमियान ये जो फ्यूजन हुआ, ये जो एग और स्पर्म आपस में जो इन्होंने जो फ्यूज किया, ये जो एक स्पर्म इस एग के अंदर चला गया, इस फ्यूजन को, इस स्पर्म और एग के मिलने को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्या हमने लिखा है फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाता है। फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाता है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, जो स्पर्म का, ये मैंने देखिए यहाँ पे एग दिखाया है, ये फीमेल से एग निकला हुआ है और यहाँ से बहुत सारे स्पर्म आए हुए हैं। इसके हर एक साइड में स्पर्म आते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म अंदर चले जाने में कामयाब हो जाता है, एक ही स्पर्म फ्यूजन करने में कामयाब हो जाता है। बाकी सारे स्पर्म, फिर जो ही एक स्पर्म अंदर चला जाता है, बाकी सारे स्पर्म जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो जब ये स्पर्म अंदर चला जाता है, इस स्पर्म के जो अंदर, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है और एग के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये दो न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, ये फ्यूज करते हैं। ये देखिए आप, फ्यूजिंग न्यूक्लाई, फ्यूजिंग, हाँ। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लिया ऑफ द स्पर्म, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस एंड द एग, और एग का न्यूक्लियस, यहाँ ये एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लाई। एक न्यूक्लियस कहाँ से आता है? एक न्यूक्लियस स्पर्म से आता है, एक न्यूक्लियस एग का होता है। ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वहां पे एक ही बड़ा न्यूक्लियस बनता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लाई। ये याद रखने की बात है कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वहाँ पे दो न्यूक्लियस रहते हैं। स्पर्म का न्यूक्लियस आके एग के न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है और वहाँ पे ये तब जब दोनों मिल जाते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो एक ही बड़ा न्यूक्लियस वहाँ पे बनता है। और जब ये एक ही न्यूक्लियस वहां पे बनता है तो इसको कहते हैं हम जाइगोट। क्या कहते हैं? एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। आप याद शार्ट में ये याद रखेंगे, जब
स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे एक ही बड़ा न्यूक्लियस बनता है और इसको हम कहते हैं ज़ाइगोट। यहाँ हम ऐसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वहाँ पे ज़ाइगोट बनता है, या जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग भी जिसको हम कहते हैं। तो अगर कभी कभार आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ज़ाइगोट, इट इज फर्टिलाइज्ड एग, इट इज द इट इज द this is the egg which is formed by the fusion of sperm, by the fusion of the nuclei of sperm with the nuclei of egg। ये ज़ाइगोट क्या है? ये एक ऐसा फर्टिलाइज्ड एग है जिसमें स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ मिला हुआ है। ये फर्टिलाइजेशन जो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान आपको मालूम है स्पर्म जो है वो मेल से आता है और एग जो है वो फीमेल से आता है। अब जब ये स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ज़ाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो एक नया इंडिविजुअल, एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि ये जो नया ऑर्गेनिज्म है इसमें आधे कैरेक्टर्स माँ के हैं, आधे कैरेक्टर्स बाप के हैं। क्यों? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंस फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग फ्रॉम मदर एंड स्पर्म फ्रॉम द फादर। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट्स द मीटिंग ऑफ एग विद स्पर्म। एग कहाँ से आता है? माँ से आता है। और स्पर्म कहाँ से आता है? बाप से आता है। तो जो नया इंडिविजुअल होगा, सो द नया न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम फादर। जो नया इंडिविजुअल बनता है उसमें कुछ कैरेक्टर बाप के होते हैं और कुछ कैरेक्टर माँ के होते हैं। फर्टिलाइजेशन की कितनी किस्में हैं? टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की दो किस्में हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम उस फर्टिलाइजेशन को कहेंगे जो फीमेल के जिस्म के अंदर हो जाएगी, विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसानों में, जैसे गाय में, जैसे कुत्ते में, जैसे बिल्ली में, उनके जिस्म के अंदर मेल को स्पर्म अंदर डालना पड़ता है, फीमेल के जिस्म के अंदर, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरी होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ऐसी फर्टिलाइजेशन जो जिस्म के बाहर होती है, जैसे फ्रॉग में हो जाती है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस वाज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।